मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोव्रतां गातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। चलो महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुरादि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकराचार्य शिक्षण निमल सागर जी महाराज की, परम पूजित वैष्णवाचार्य गुण सन्मति सागर जी महाराज की। ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान आचार्यवान कुशलो बहुभाष विज्ञान वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु। चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री आचार्य गुण 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। कहते हैं भरत घर में वैरागी। सब लोग बोलते हैं कि भरत भगवान क्या थे, गृहस्थी में ही वैरागी थे। तो एक बार एक ब्राह्मण उनके पास गया और उनसे पूछा कि आपका इतना वैभव है, आप चक्रवर्ती हैं, 96,000 रानियां हैं, इतने सारे घोड़े, गौशाला, अस्त्र शस्त्र, इतनी सारी चीजें, फिर भी आप कैसे वैरागी हैं? तब भरत जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, वो करना। मैं तुम्हें एक दीपक देता हूं, घी से भरा हुआ दीपक है, उसकी लो जल रही है और आप उसको लेकर पूरे राजमहल में चक्कर लगा के आओ, लेकिन इसमें से घी ढुलना नहीं चाहिए और दीपक बुझना नहीं चाहिए। तब और बोला कि साथ में एक सैनिक भी तुम्हारे साथ जाएगा, अगर इसमें से दीपक गिर गया, दीपक घी ढुल गया और दीपक बुझ गया तो वो तुम्हारे उस समय हत्या कर दी जाएगी। तो उसने वो कार्य किया, वो दीपक लेके पूरे राजमहल में घूमा। पूरे राजमहल में घूम कर जब वो वापिस आया तब राजा ने पूछा, बताओ तुमने महल में क्या क्या देखा? तो उसने बोला कि मैंने महल में कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरी नज़र तो उस दीपक पे थी, क्योंकि अगर वो गिर गया तो मेरी गर्दन कट जाएगी। तो भरत जी ने कहा, इसी प्रकार ये वैभव तो सब है, ये सारी चीजें अपने पास है, सारी संपत्तियां अपने पास है, लेकिन जो अपनी आत्मशक्ति, निज आत्मशक्ति वो अपने पास ही है, वो किसी और के पास नहीं है। जैसे गृहस्थी में ही भरत वैरागी थे। आचार्य भगवान जब गृहस्थ अवस्था में थे, छोटी सी उम्र थी, 7वीं 8वीं क्लास में जब बालक पढ़ रहा था, तब उनका एक मित्र था। वो मित्र के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या हुआ कि वह गिर गया और वो बेहोश हो गया। तो अब वो रेस लगा रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। तो जब आचार्यगण गृहस्थी में थे, बालक थे, तब वो तो दौड़कर आगे निकल गए, लेकिन जब वो बेहोश हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, तब वो वापिस से पीछे आए और उनका खास मित्र था, तो उसकी देखभाल की, उसको संभाला, उसको उठा के वापिस विद्यालय में लेके गए और अपने उसका सही उपचार किया और वह ठीक हो गया। तब पूरा दिन आचार्यगण उसका ही ध्यान रख रहे थे। रात में जब वो सोया तब भी हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ के देख रहे थे कि इसको कुछ हुआ कि नहीं हुआ, सही हो गया, कि इसको कोई तकलीफ तो नहीं पड़ रही। फिर जब छुट्टियां पड़ी, 7वीं की पढ़ाई पूरी हो गई, छुट्टियां पड़ी, और जब वह सब अपने छुट्टियां पड़ती, विद्यालय में गुरुकुल में सब अपने अपने घर चले जाते। जब वापिस 8वीं की परीक्षा, स्कूल प्रारंभ हुई, विद्यालय प्रारंभ हुआ, तब सब लोग आ गए थे, लेकिन वह मित्र नहीं आया था। तो आचार्य भगवान ने पूछा कि वो कहाँ है? तब एक उसके पिताजी आए और उनके पिताजी ने सिर्फ, जब आचार्य भगवान ने पूछा कि वह कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि इसको मिर्गी की बीमारी थी, इस कारण वो पेड़ पे आम तोड़ने के लिए चढ़ा था और वह गिर गया और उसके सर पे चोट लगी और वह मर गया। तो वह दृश्य उस दिन आचार्य भगवान के माइंड में सेट हो गया कि क्या पता अपनी भी कब मृत्यु हो जाए। तो वो उस दिन आचार्य भगवान को एक वैराग्य में कारण बना। जब विद्यालय में स्वाध्याय चल रहा था, सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय हुआ था, उसमें
विद्यालय में सर ने पंच परावर्तन का जब उन्होंने स्वाध्याय कराया, तब वह दिन भर आचार्यगण उदासीन हो गए। पंच परावर्तन कौन कौन से होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। पूरा दिन इन 5 विषयों पे भी आचार्यगण का चिंतन चलता रहा। द्रव्य परावर्तन, कितने कर्म वर्गणाएं, 9 कर्म वर्गणाएं इस जीव ने ग्रहण कर ली। 3 लोक में 343 घनराजु का असंख्यात प्रदेश उसमें है, लेकिन प्रत्येक प्रदेश में इस जीव ने जन्म ले लिया। काल, 20 कोड़ा कोड़ी के अवसर पर उस पुरानी काल में प्रत्येक समय में इस जीव ने जन्म लिया। भव, 4 गतियों में इस जीव ने भ्रमण किया। और भाव, इस प्रकार पूरा दिन चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, और उनके मन में यही भावना चल रही थी कि इस जीव ने अनादिकालीन से 84 लाख गतियों में भ्रमण कर लिया, लेकिन अब हमें भ्रमण नहीं करना। उस दिन आचार्यगण ने जब वो स्वाध्याय करके आए थे, उस चिंतन में ही रहे, और उस दिन उन्होंने भोजन भी नहीं किया। तो ऐसा दृढ़ वैराग्य जिसका बचपन से ही था, आज इतने महान आचार्यगण हमारे बीच में विराजमान है, और हम सबका सौभाग्य है कि हमको उनकी वाणी सुनने का, उनकी भक्ति करने का, उनके दर्शन करने का, क्योंकि निर्विवाद है ना। जैन धर्म निर्विवाद है, अनेकांतवाद है। हम लोग शाम को बहुत से बच्चे प्रश्न वगैरह भी करते हैं, बहुत से श्रावक प्रश्न करते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर कैसा होता है? निर्विवाद। कि आपको ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई कट्टरता नहीं है। आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से, कल मिंडा जी ने प्रश्न पूछा था, है ना, तो आचार्यगण ने क्या जवाब दिया? अपनी अनुकूलता के हिसाब से, लेकिन कुछ भी करो, अच्छे से करो, धर्म ध्यान करो और भक्ति करो। ऐसे निर्विवाद भगवान आचार्य हमारे बीच में विराजमान है। हम लोग उनकी भक्ति निरंतर करते रहे, यही मंगलमय भावना। जो परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की नमः।